पाकिस्तान से कहीं और चला गया, लेकिन इन सारी तारीख में अफगान रेफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान और ईरान का जो रोल है वो एग्जेम्पलरी है। सेक्रेटरी जनरल यूएन आया और उसने फिर कश्मीर पर अपना मौकिफ दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, हु केयर? एक गद्दार 27 दिन उनको लगे। जब मुझे इस्लामाबाद की रोडों पे लोग गले से खींच रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम क्यों उस तरफ नहीं जाते, मेरे आधे जुमले को तोड़ के मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में मेरी मां बहनों की तजलील की गई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वो कबाइल जो 3% ऑफ डिविजिबल पूल आपने कमिटमेंट की थी मर्जर के बाद, जिसकी आईडीपी, जिसकी मां बहनों का भूल गए हैं, आज भी वो आपके लिए पाकिस्तान का अलम उठाए हुए खड़े हैं। लेकिन लानत है उस सोच पे जो आज उनकी तस्लील का सबब बन रहे हैं। मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, आप सैयद हैं, आप सिंध की गैरतमंद धरती से आपका ताल्लुक है। आपकी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, अपनी आप बीती जो उन्होंने बयान की, क्या ये सब जानते हैं, चाहते हैं कि इनकी माए बहनें उस प्रोसेस से गुजरे? सिविल सुप्रीमेसी का नारा किसने लगाया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने साइन किया? What was the sole thirst and objective of that? आज आप लोग किधर हैं? आज हमारी माँ बहनों, रेहाना डार मेरी माँ है, अली मोहम्मद खान की माँ मेरी माँ है, उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए माँ है। माँ, इस कौम, आप भी बहन हैं लेकिन बहन बनकर दिखाएं। इस कौम को आपने क्या मैसेज दिया कि निकाह के मामले में आप में इतनी सोच तो होनी चाहिए थी, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। और यहां पे एक साहब हैं जिनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूं, जिनके बुजुर्गों, उनको पता ही नहीं है, शायद वो उस वक्त सऊदी में थे, मेरे उनके घर का आना जाना बचपन से था, सियालकोट से उनका ताल्लुक था, मुस्लिम लीग के पुराने स्टॉलवर्ट्स में थे, और आज उनकी औलाद और उनके साहबजादे के फौज के हवाले से, कौम के हवाले से, मेरे लीडर के हवाले से, ऐवान के हवाले से शर्म और गैरत दिलाने की बातें करते थे। मैं उम्र में बड़े हैं मुझसे, मुझे अपनी तरबियत इजाजत नहीं देती। आज आप लोग कहां पे खड़े हैं? आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फिर इतने अरसे बाद एक दफा फिर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जब ये आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, तो आप इस वक्त तक इस इंतजार में कि खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसा मौका है और फिर हाथ रगड़ते रहे। ये मुनाफकत है कि मेरे साथ बैठ के कहें कि आप सही डटे हुए हैं, पीछे हो तो आप एक और सोच अपनाएं। ये मुनाफकत है, ये लानत और पिचकार है, ये उस रब की। और कल यहां एक साहब आए इस कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी ने ताली नहीं बजाई, अकेले आया, सर झुका के अकेले चला गया। ये दुनिया आरजी है। गैरतमंद कौमें अपनी कौम की माओ बहनों, बेटियों, मां, बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती हैं कि आने वाली नस्लें फिर जुर्रत ना कर सके। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? ये बजट, इस पे फिगर्स मेरी बहन ने कहा कि इतने करब, इतना फलाना ढिमकाना, ये सब दे आर क्लूलेस। यूजर फ्रेंडली बजट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने इस मुल्क के लोगों को एक चीज बावर कराई इस बजट से कि यू स्टैंड नोवेयर, कीड़े मकोड़े भी तुमसे बेहतर हैं, जियो जिस तरह जीना है, क्योंकि तुम हमारी प्रायोरिटी नहीं हो। हाँ, प्रायोरिटी क्या है? अभी मेरे जबान से एक लफ्ज निकल जाए इनकी लीडरशिप के लिए, ऐसे ऐसे उछलेंगे,
लेकिन जब पाकिस्तान की धरती मां की इज्जत, पाकिस्तान की यतीम, पाकिस्तान की बेवाएं, पाकिस्तान के वो लोग जिनका वाली वारिस नहीं, उनकी बरकत से जो ये लोग किसी तरीके से ऐवान में पहुंचते हैं, उनके लिए आवाज नहीं इनकी निकलती। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा का वास्ता है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। मैंने ऐद किया हुआ अपनी लीडर और अपनी धरती मां के साथ, हर बार इस्तेमाल किया ना, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद। मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। मैं बुत परस्त नहीं हूं। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते, हमारे रिवायात एक हैं, अक़दार एक हैं, हमारी इज्जत एक है, हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। इधर से जो चीज बाहर निकलती है उसका इंपैक्ट होता है। दुश्मन हमें तजलील की इंतहाई गहराई तक पहुंचा चुका है। और डिप्टी स्पीकर साहब, एक और चीज पनपती हुई कि लायबिलिटी है पश्तून, कि पश्तून इस कौम पे एक समझे बोझ है। बलोच को बुनियादी हकूक पामाल करके बफर जोन की बातें हो रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से। डिप्टी स्पीकर साहब, आई नीड योर आई टू आई कॉन्टेक्ट प्लीज। सिंध के बारे में, कराची और इंटीरियर सिंध के बारे में अलग परसेप्शन है, पंजाब के बारे में ग्रेटर पंजाब है। पूरी पाकिस्तान की तमाम इकाइयां डिप्टी स्पीकर साहब वो तस्बीह के दानों की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ी हुई हैं। जिससे जो कोशिश करनी है करे। मैं ये बावर कराना चाहूं, जो बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहा है वो मेरा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मेरी है, सिविल आर्म फोर्सेस भी मेरी हैं। इस पाकिस्तान की अक़लियत, तमाम सोच और फिक्र मेरी है। ये धरती मां मेरी है, जिसने अंकल टॉम के कहने पे आज उस बजट जिसकी बुनियाद पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तकसीम या पाकिस्तानी कौम की तजलील का सोचा हुआ है, मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी हिम्मत है कोशिश करो, इंशाल्लाह ये कौम आपको वो करनी नहीं देगी जिस तरह 8 फरवरी को ये कौम आपके खिलाफ खड़ी हुई है। 8 फरवरी को ये कौम खड़ी हुई और नई तारीख रकम की। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निजाम हुकूमत को बेहतर समझती है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग से नाम जुड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ, इंसाफ की बात करती है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डिप्टी स्पीकर साहब, आम आदमी की इज्जत नफ्स का जनाजा ना निकालें। कोरम पूरा भी नहीं था, 2 दिन इनका मिनिस्टर कंसर्न आ नहीं रहे। कितनी उम्र जी लेंगे? ये ना हो कि रोजे मैशर के दिन इमाम उल अंबिया की शफात से महरूम हो। सिर्फ 2 बातें आखिर में। मेरी रिक्वेस्ट है, जो हराम खाएगा, जो हराम और हलाल की तमीज नहीं करेगा, उसका ठिकाना कहाँ होगा? मैं नहीं कहता। और आखिरी बात, इमरान खान हकीकत है, इमरान खान एक सोच है। हमारा काम है इस अहवाल में आके हक और सच बोलना। मैं सिर्फ आखिर में यह कहना चाहूंगा कि वो शख्स जो अंदर 71 साल की उम्र में, सिर्फ मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ भी देख रहा है, वो अपने लानत भेजते हैं ना रोशनारों पे, लेकिन एक मैसेज है, खुदा के लिए कौमों की माओ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल ना करें। खुदा के लिए चादर और चार दीवारी को पामाल ना करें। खुदा के लिए इस पार्लियामान के तकद्दुस का एहसास करें। हक और सच का अलम उठाएं, वरना भीख मांगते रहोगे, ना भीख मिलेगी ना इज्जत मिलेगी। आओ एक पाकिस्तान को एक गैरतमंद कौम बनाएं।
और मैं अपनी बहन की बात की तस्दीक करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ इमरान खान से माफी मांगो, फिर ये गैरतमंद पाकिस्तान कौन बनेगा इंशाअल्लाह। आपके लीडर, आपके माइक खोलें, अब से भी माफी मांगे, इमरान खान से भी माफी मांगे। हम इंशाअल्लाह इस कौम को अजीम कौम बनाएंगे। आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस। पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। शुक्रिया। वाइंड अप करने को कहा है सर। यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे दो लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएं, लेकिन सर हुकूमत ख़वातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी। दूसरा सर, आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सलादत करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी। सर फिर तीसरा, आप ज़रूर हुकूमत चलाएं, लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो, सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। सर तीसरी बात, सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, आप VPN के जरिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें, लेकिन सर हुकूमत जीरे ब्लेडों के जरिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसको गला कटवाएंगे, हमारी आवाज दबाएंगे? सर हम इमरान खान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है। जो शख्स, बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबिले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से, लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बस तकरीबन माइक आखिरी बात, 16 मिनट हो गए। माइक आखिरी बात सर, आखिरी बात, आप चीजें बोलना बंद करेंगे तो वो वाइंड अप करेंगे सर। सॉरी सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात, अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है इमरान खान, उसका नाम है, उसको लेकर आए, उससे माफी मांगे, इंशाल्लाह ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुल्क भी चलेगा। बहुत शुक्रिया। ये अभी जो लफ्ज़ बोले गए, इसमें से एक लफ्ज़ के ये अवान बेचते हैं, ये अवान जो है मुकद्दस है, तो उसको हम एक्सपंज करते हैं। वाइंड अप करने को कहा है सर। यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे दो लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएं, लेकिन सर हुकूमत ख़वातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी। दूसरा सर, आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सलादत करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी। सर फिर तीसरा, आप ज़रूर हुकूमत चलाएं, लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो, सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। सर तीसरी बात, सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, आप VPN के जरिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें, लेकिन सर हुकूमत जीरे ब्लेडों के जरिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसको गला कटवाएंगे, हमारी आवाज दबाएंगे? सर हम इमरान खान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है। जो शख्स, बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबिले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से, लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बस तकरीबन
माइक आखिरी माइक बात, 16 मिनट हो गए। माइक खोलें। आखिरी बात सर, माइक आखिरी बात आप सर, पीछे से बोलना बंद करेंगे तो वो वाइंड अप करेंगे ना। सर, सॉरी सर, आखिरी बात जी। सर, आखिरी बात। अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है, इमरान खान उसका नाम है, उसको लेकर आए, उससे माफी मांगे, इंशाल्लाह ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुल्क भी चलेगा। बहुत शुक्रिया। ये अभी जो लफ्ज़ बोले गए इसमें से एक लफ्ज़ के ये अवान बेचते हैं, ये अवान जो है मुकद्दस है, तो उसको हम एक्सपंज करते हैं।